तो शुरू करें आज की वीडियो। उससे पहले सावधानी चेतावनी हम दे देना चाहते हैं उन लोगों को, वैसे मुगल पुत्र और हलाला वालों को, जो कि मेरे वीडियो में लगातार पिछले कई दिनों से आकर मुझको गाली देने का काम कर रहे हैं, मुझको जो है कि ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो सुन लो मुगल पुत्रों और सावधान हो जाओ। तुम जो है कि कुछ भी कर लो, मैं रवीश कुमार के जैसे लड़चट्टा पत्रकार नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचने का काम करूंगा और पुण्य परसुन वाजपेयी जैसे जो है कि तुम्हारी गुलामी स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अबू और तुम्हारी अम्मी जो है कि गलत कमेंट करते करते जो है कि जहन्नुम में चली गई, लेकिन मैं अपना वीडियो बनाता हूं और बनाता रहूंगा। रहा सवाल जो है कि मोदी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, तो उसका कारण और निदान भी हम लोग जानते हैं और हम लोग जो है कि मोदी सरकार को बनाने का काम किया, तो अब मोदी सरकार को हटाने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं। और मोदी सरकार को हटाकर तुम्हारे इस पप्पू को, यह जो तुम्हारा पप्पू है जिसे तुम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर चल रहे हो, वह पप्पू कभी भी पीएम नहीं बनेगा, अगले जन्म में भी पीएम नहीं बनेगा। और मेरे वीडियो में गलत कमेंट किया तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। मैंने जो है कि सीधा साधा वीडियो बनाने का काम करता था, मैं सीधी वीडियो अपलोड करता था और तुम लोग जो है कि बिना किसी कारण के लगातार मुझको ट्रोल करने का काम करते थे। और तुम्हारा उद्देश्य यही था कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनवाई जाए और जो है कि हम तुम्हारे साथ पिछलगू बनकर पत्रकारिता करें, लेकिन ऐसा जो है कि कतई संभव नहीं है। हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वह कोई भी सरकार अच्छा काम करे तो उसको गिनवाने का काम करते हैं। बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं यहीं और आते हैं मोदी सरकार पर। जी हाँ, मोदी सरकार के कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से देश पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। बर्बादी का सबसे पहला कदम उठाया मोदी सरकार ने, एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो कि केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे उस समय जो है कि ये लोग लड़ाई लड़के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश में लागू करवाए थे, जिसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी आम नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो है कि सूचना के तहत कागजात ले सके। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे पहले जो है कि आम जनता का हाथ और पांव जो है कि उनके जो है कि पंख पखेरु काटने का काम किया और सूचना के अधिकार को शिथिल करने का काम किया मोदी सरकार ने, जिसका विरोध हमने उस समय भी किया था। मोदी सरकार की क्या मानसा थी कि भ्रष्टाचार का पोल नहीं खुले, इसी उद्देश्य से इन्होंने जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो राज्य सूचना आयुक्त होते थे, जो कि हाई कोर्ट के जो है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस होते थे, उनको महज जो है कि 5 वर्षों के लिए इस पद पर बने रहने का नियम था। इन्होंने उसको काबू में करने के लिए, जब पद स्वतंत्र था और महज 5 वर्षों के लिए था, तो सूचना आयुक्त निष्पक्ष होकर सूचना की सुनवाई करते थे और वे लोग जो है कि फैसला सुनाने का काम करते थे और लोगों को न्याय मिलता था, सूचना मिलती थी। लेकिन मोदी सरकार बनते ही उस पद के नियम को बढ़ाकर कह दिया कि यदि सरकार के नज़रों में राज्य सूचना आयुक्त का कार्य बढ़िया अच्छा रहेगा तो उसके सेवा का विस्तार अगले 5 वर्षों के लिए भी सरकार करेगी। एक तरह से सरकार के बंधन में आ गया वह पद और उन्होंने जो है कि राज्य सूचना आयुक्त को अपने काबू में किया और दूसरा नियम लगा दिया कि सूचना मांगते वक्त क्यों, कब, कैसे आदि के संबंध में कोई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं कि मैंने जो है कि 10-10, 15-15 आवेदन जो है कि बिहार सरकार ने खोखला पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेकर जो है कि सूचना देने का दावा करती है, लेकिन उस पर 10 आवेदन पेंडिंग में है। न कोई अपील सुनने वाला है और न कोई जो है कि सूचना देने वाला है। यह तो एक बात है। देश में आज मोदी सरकार के विरोध जो आक्रोश फैल रहा है, उस आक्रोश का कारण यही है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों का जमवाड़ा जो है कि लग रहा है और ये सारे लोग जो है कि सरकार को बदलने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और ऐसे में
जो है कि सपोर्ट के आधार पर चल रही है सरकार, अब चंद दिनों की मेहमान प्रतीत होती है। मोदी सरकार पर तो संकट के बादल उसी दिन मंडराने लगे जब जो है कि नेहा बोरा जैसी जो है कि महिला यूथ की छात्रा जो है कि यह जो है कि नेशनल छात्र संघ की, राष्ट्रीय छात्र संघ की अध्यक्ष है। इन्होंने जो है कि 21 दिनों तक देश में जो है कि आमरण अनशन करके सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया और इनको आज देश जानता है। यह जो है कि लगातार जो है कि जन समुदाय के संपर्क में है और इनके द्वारा जो है कि लगातार सरकार से अपनी बातें मनवाई जा रही है। यह एक उभरती हुई महिला है जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत उपयुक्त है और लोगों को जो है कि इनके प्रति काफ़ी जो है कि इनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है। और जो लोग सोचते थे, जो मुगल पुत्र सोचते थे कि जब मोदी हारेगा, मोदी से लोग घबराएंगे तो पप्पू को पीएम बनाएंगे, तो इसके संबंध में मैं कह देना चाहता हूं कि पप्पू अगले जन्म में पीएम बनेगा। इस जन्म में तुम्हारा पप्पू पीएम बनने नहीं जा रहा, क्योंकि देश में एक से एक छात्र नेता तैयार हो चुका है जो कि हिंदुत्व के झंडा को लेकर आगे बढ़ेगा और जो है कि सरकार बनाने का काम करेगा। तुम सब जो है कि इसी तरह रवीश कुमार और जो है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी के वीडियो को देख देख कर सपने में ख्याली पुलाव पकाते रहो कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी और पप्पू पीएम बनेगा। लेकिन सरकार तो निश्चित गिरेगी, लेकिन पीएम पप्पू नहीं बनेगा। पीएम या नेहा बोरा बनेगी, अभिजीत दीपके बनेगा, केजरीवाल बन सकता है, कोई भी बनेगा, लेकिन तेरा पप्पू ना पीएम बनेगा, ना उसे कोई वोट देने वाला है। पप्पू तो एक तुम्हारा एजेंडा है जो कि तुमने मिलकर और चाइना ने मिलकर उसे देश में फैलाने का काम किया है, ताकि जो है वह खुलकर हिंदुत्व का विरोध करता है, हिंदुओं का अपमान करता है। उस भ्रष्टाचारी को कौन वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा। और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। देख लो, यह तुम्हारे मुंह पर थूकने का काम नेहा बोरा करेगी जो कि अगली पीएम की उम्मीदवार है। और मुगल पुत्रों सावधान, इस बार अगर वीडियो में गलत सलत कमेंट किया तो अगली बार जो है कि हलाला पर वीडियो बनाने का काम करेंगे। फिर हमको नहीं कहना कि आप जो है कि गलत बोलते हैं और गलत जो है कि वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि जानकारी देने के नियम से जो है कि वीडियो बनाते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और तुम लोग क्या करते हो मेरे साथ? मेरे वीडियो में आकर मुझको ट्रोल करने का काम करते हो और लगातार महीनों से मुझको ट्रोल कर रहे हो। तो तुम्हारा जो उद्देश्य है कि रवीश कुमार के जैसे तुम्हारा जो है कि पिछलग्गू बनकर, रवीश कुमार तो लड़चट्टा व्यक्ति है जो कि तुम्हारे पीछे घूम रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी उसी कैटेगरी का लोग है, अभिसार शर्मा भी वैसा ही है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं कि जो है कि तुम्हारे तुष्टिकरण के लिए वीडियो बनाने का काम करूं। और मैं, तुम लोग जो है कि खुश हो रहे हो कि पीएम मोदी के विरोध में जन समुदाय है, तो क्या तुम्हारे सपोर्ट में जन समुदाय है? जन समुदाय और जेनजी खुद सरकार बनाएंगे और उसको देश की जनता सपोर्ट करेगी, लेकिन तुम्हारा पप्पू पीएम नहीं बनेगा। इस बात की गांठ बांध लो और जो है कि वीडियो से दूर रहो। मैंने पहले ही थंबनेल में लिख दिया है कि मुगल पुत्र वीडियो से दूर रहें, सावधानी हटी कि घटना घटी। जय हिंद, जय भारत।